3 अटेम्प्ट मानिए खत्म हो गया तो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कर नहीं सकता हूं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है। विज्ञापन तो क्लियर हो ही गया था इसी बीच में। विज्ञापन तो मैंने बता ही दिया कि किस तारीख से आएगा। अच्छा, कटअप वगैरह जो है ना सर, सवाल उसमें छूट गया था मेरा। कटअप का लेवल कुछ सब्जेक्ट में कुछ जगह TRE 1 की तुलना में 2 में बहुत ज़्यादा चला गया। TRE 3 में क्या मान रहे हैं? पहली बात तो ये कट ऑफ हम आयोग नहीं निर्धारित करती है, ये कट ऑफ तो कैंडिडेट खुद ही निर्धारित करते हैं। बच्चे जितना आपको तो खुश होना चाहिए कि कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। जस्ट लाइक रेस है सर। ये तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने कट ऑफ इतना हाई कर दिया। अरे हमने नहीं किया, कैंडिडेट ने खुद ऐसा परफॉर्मेंस किया कि वो कट ऑफ हाई हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझें था, TRE 1 जब लिया था तो उस समय कोई बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। हम लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में उतने अनुभव नहीं था, तो TRE 1 में स्वाभाविक तौर से कम गया। TRE 2 में जब बातें हुई तो हम लोगों ने भी अपने परीक्षा के जो प्रश्नों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सोचा, क्योंकि हम लोगों को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने अपने प्रश्नों का लेवल को एक स्तर नीचे किया और इस बीच में कैंडिडेट लोगों ने अपना स्तर ऊपर कर लिया। स्वाभाविक है कि उनको ज़्यादा टाइम मिला, उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया TRE 1 का, तो उनका स्तर ऊपर हो गया। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ प्रश्न पत्र का लेवल एक स्तर नीचे गया और उनका स्तर 2-3 स्तर ऊपर उठ गया, तो स्वाभाविक है कि वो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब हम लोग भी इसको सीख ले करके TRE 3 के जो प्रश्न पत्र होंगे हम लोग भी कैलिब्रेट करेंगे और हम कैंडिडेट से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना स्तर बढ़ाते ही जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट भी अपना स्तर बढ़ाएंगे और हम भी अपना स्तर बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर से कट ऑफ कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना मैं जरूर स्पष्ट कर दूं कि अभी हम लोग नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब आयोग नेगेटिव मार्किंग को लागू करने के लिए आयोग की तैयारी की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग तैयार नहीं है, मैं अभ्यर्थियों को भी साथ में लेकर कह रहा हूं, क्योंकि अभी अभ्यर्थी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो उनका लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस जो होता है या मैच्योरिटी जो है वो हमारे कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लेवल तक पहुंच जाएगा जब, तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी TRE 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सर वो भाषा का पेपर सर जो है एक ही पेपर में TRE 2 की तरह ही रहेगा सर, और उसके लिए क्वालिफाइंग ये सब का सर क्या रहेगा? सब कुछ पूर्ववत सेम सब TRE 2 के जैसा जैसे था। TRE 2 में जो हम लोगों ने जो भी तैयारी किया है वो अध्यापक भर्ती नियमावली जो शिक्षा विभाग की है उस नियमावली के तहत किया है, और उस नियमावली के तहत ही उसमें रूल 7(5) सब रूल 5 में लिखा हुआ है कि कोई भी अर्हतांक निर्धारित करने का विवेकाधिकार जो है वो आयोग को है और आयोग उसका उपयोग करती है। अगर मान लें हम फिर से उसी बात को कह रहे हैं कि अगर हमने सबको पास कर दिया, किसी को फेल नहीं किया, तो किसी को क्या तकलीफ है। अगर आप ये कहें, हम लोगों ने देखा है उसमें जो प्रश्न जो हैं इतने मतलब स्तरीय प्रश्न थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई मैथ्स का टीचर या कोई हिस्ट्री का टीचर या कोई ज्योग्राफी का टीचर, उसको उतनी क्लिष्ट हिंदी और उसका ग्रामर व्याकरण उसका आना जरूरी नहीं था। उसको अपने मैथ्स पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जितनी हिंदी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है। तो कुछ लोग जो सफल हुए उसमें कुछ लोग जो है जो कि 1 नंबर से छूट रहा है, मतलब 8 नंबर आया। आप ही लोग कहते कि मात्र 1 नंबर से छूट रहा है, लो इतना टफ पेपर आ गया, इन लोगों को बोनस नंबर क्यों नहीं दिए वगैरह वगैरह। हमने दे दिया बोनस नंबर, सबको 9 नंबर बोनस दे दिया, सब पास कर गए। तो कोई पास अगर करता है, किसी को हमने फेल नहीं किया तो नहीं किया, किसी को उसके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रही बात की TRE 3 में,
स्वाभाविक है कि कभी भी जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें हम उसकी विद्वत्ता हमको देखना नहीं है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। हमको देखना है कि वो मिनिमम उसको उतना ज्ञान है कि नहीं है। तो मिनिमम देखने के लिए हम लोग भी लैंग्वेज के जो पार्ट होगा, जो 30 प्रश्न भाषा से संबंधित होगा, उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा इतना स्तरीय प्रश्न न हो जाए कि उसमें अच्छे अच्छे लोग भी, उसमें जो मैथ्स के अच्छे जानकार टीचर बन सकते थे, अगर उसमें भाषा के कारण से निकल जाए बाहर तो उचित नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग इस बार TI 3 में जो भाषा से संबंधित जो मामले होंगे उसका स्तर थोड़ा ठीक से रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्तर उसमें नहीं चाहिए। और कम से कम हमें उतना व्याकरण तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। भाषा सर मतलब क्वालिफाइंग पेपर में जो उसका अपना मेन पेपर होगा वो तो अलग बात है। क्वालिफाइंग अगर मेन पेपर जिसका हिंदी है वो तो ठीक है, अपना होना ही है। ऑप्शन सर 4 हिस्सों में या 5, मतलब अब तक 4 दे देते हैं। अभी हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा मैंने बताया कि बहुत से चीज़ों को हम भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं, और जैसे नेगेटिव मार्किंग मैंने बताया, उसी तरीके से ऑप्शंस के बारे में भी जो TRE 2 में है वही TRE 3 में रहेगा।